जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों, मैं आज कुछ खास मुद्दों पे आई हूँ आप लोगों के समक्ष। बहुजन को ही वोट, बहुजन को ही टिकट और बहुजन का ही प्रतिनिधि। बहुजन को ही वोट, बहुजन को ही टिकट और बहुजन को ही प्रतिनिधि। संविधान विरोधी, जातिवादी और सांप्रदायिक लोग बहुजन पार्टियों में घुसकर बहुजन का वोट लेकर बहुजन का विरोध करते हैं। ऐसे लोग जीत कर अपना उल्लू सीधा करते हैं और बहुजन वोटर का कोई काम नहीं करते हैं। मन से सहानुभूति भी उनकी अपने समुदाय के साथ, लोगों के साथ रहती है। जीतने के बाद उन असमानतावादियों को जब मौका मिलता है तो छोड़कर भाग जाते हैं। बहुजन सरकारों को गिराकर डिवाइड एंड रूल करते हैं। सभी साथी शेयर भी कर दें। इन असमानतावादियों की जगह सामान्य और अनारक्षित सीटों पर भी ओबीसी, अल्पसंख्यक आदि को भी टिकट दिया जाए। अगर टिकट किसी भी पार्टी को दिया गया है या किसी भी पार्टी ने लिया है तो मतलब अगर असमानतावादी है तो उसे हमें टिकट नहीं देना चाहिए। उसे वोट बिल्कुल ना दें। जो हमारे संविधान विरोधी हो, जो हमारे संविधान का विरोध करता हो, जो हमारे आरक्षण के लिए विरोध करता हो, ऐसे लोगों को कभी भी टिकट नहीं देना चाहिए, ना दिया जाए। और आजमाए हुए को बिल्कुल आजमाना मूर्खता है। हम लोग नहीं आजमा लेते हैं, नहीं मतलब बहुजन समाज की पार्टियां उन्हें वोट दे देती हैं। हम लोग आजमाते हैं कि नहीं ये अच्छा काम करेगा। हम लोग एक आंख बंद करके उसमें मतलब भरोसा करके अपना वोट दे देते हैं। ये नहीं करना है हम बहुजनों को, क्योंकि ये हमारा ही वोट लेकर और हमारा ही आरक्षण खत्म कर रहे हैं। मुझे ही बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। असमानतावादी और जातिवादी कभी भी प्रतिनिधित्व या आरक्षण का समर्थन नहीं कर सकता है। अगर प्रतिनिधित्व के लिए हमारा प्रतिनिधि नहीं लड़ सकता है, हम उसे चुनकर वोट देकर क्या करेंगे? जो हमारे लिए लड़ नहीं सकता है, जो हमारे आरक्षण के लिए नहीं लड़ सकता है, हम उसे वोट देकर क्या करेंगे? जब यह चर्चा आम हो जाएगी तो बहुजन वोटरों ने किसी भी असमानतावादी, संविधान विरोधी को वोट न देने की शपथ लेंगे। जब हम एक शपथ ले लेंगे कि हम असमानतावादी, जो संविधान विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी है, हम उसे वोट नहीं देंगे। जब हम उसे वोट नहीं देंगे तो हमारा जो बहुजन समाज है, जो आरक्षण के लिए जो हम सोच लेते हैं कि नहीं ये हमारी पार्टी का बंदा है, वो संविधान का विरोधी है, वो आरक्षण का विरोधी है, हम उसको आंख बंद करके वोट दे देते हैं। वही हमारा आरक्षण खत्म कर रहा है, वही संविधान खत्म कर रहा है। हम लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ऐसा कुछ हमें नहीं करना है। संविधान विरोधी को वोट ना देने की शपथ मैंने ली है। वो ना तो बहुजन पार्टियों से टिकट खरीदेगा। जब हम लोग शपथ ले लेंगे कि हम इसको वोट नहीं देंगे जो संविधान विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी है, तो वो बहुजन किसी भी पार्टी से वो टिकट नहीं लेगा। किसी भी पार्टी से जब टिकट नहीं लेगा, बहुजन पार्टियों से ना टिकट खरीदेगा और ना ही बहुजन पार्टियां उसे टिकट देंगी। ऐसे में वह अपनी एक जातिवादी पार्टियों से टिकट लेगा और जातिवादी पार्टियों को ही जब जातिवादी पार्टी से टिकट लेगा तो जातिवादी पार्टियों में ही वोट बटेगा, कटेगा। बहुजनों, एक भी वोट खराब मत करो। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक भी वोट अब खराब मत करिए। बार बार हम लोग आजमाते रहते हैं कि इस बार आजमा लें, इस बार आजमा लें, तो मुझे आजमाना नहीं है। आरक्षण विरोधी कभी भी तुम्हारा भला नहीं कर सकता है। जो आरक्षण का विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, वो हमारा आपका कभी भला नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है। जब सदन में आरक्षण विरोधियों की संख्या घट जाएगी, जब सदन में जब हमारे आरक्षण विरोधियों की संख्या घट जाएगी, माफी चाहते हैं, जब सदन में आरक्षण विरोधियों की संख्या घट जाएगी
सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। तो बहुजन प्रतिनिधियों का मनोबल जो है ऊंचा रहेगा। जब सदन में जो आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, जब उनकी संख्या जाहिर सी बात घटेगी तो बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मतलब बहुजन का जो मनोबल है वो ऊंचा हमेशा रहेगा। और वे ना तो सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व आरक्षण सुनिश्चित कर पाएंगे, महिलाओं व अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दे सकेंगे। जो हमारे समाज के लोग जब संसद में, सदन में जाएंगे तो हमारे अल्पसंख्यक व महिलाओं को भी अधिकार दे सकेंगे, प्रतिनिधित्व दे सकेंगे। असमानतावादी और प्रतिनिधित्व विरोधी कभी नहीं बदल सकते हैं। उन्होंने आज तक अपनी माँ बहन बेटियों का पर्याप्त हिस्सा और सम्मान देना उचित नहीं समझा। जब वो अपनी माँ बहन बेटियों को सम्मान नहीं दे सके, उनके लिए कुछ नहीं कर सके, तो हम बहुजनों के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नहीं समझा, ना ही मतलब तो हम लोगों के मतलब आरक्षण क्यों देना चाहेंगे जब वो अपनी बहन बेटी माँ को नहीं, माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, भला नहीं कर सकते हैं, हक नहीं दे सकते हैं उनको, तो हमको आरक्षण क्यों देना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। बहुजन जो बहुजन हमारा बहुजन समाज है, ये आंख बंद करके एक तरफ मतलब भेड़िए दिशा में गिरता है। हमें भेड़िए की दिशा में नहीं मतलब बढ़ना है, हमको मतलब ये देखना है, बार बार मुझे आजमाना नहीं है। बहुजन जो है, बहुजन व्यवस्था इन देशों में सामाजिक न्याय ला सकती है। जैसे जब हम लोग बहुजन लड़ सकते हैं, तभी हम लोग, जब बहुजन एकजुट होगा तभी हम समाज में न्याय ला सकते हैं। गैर बहुजन आज तक धोखा ही देते आए हैं। जो गैर बहुजन है, जैसे वो पार्टियों में कुछ लोग पार्टियों में आके हम सोचते हैं नहीं हमारे पार्टी का बंदा है, हमारे लिए कुछ करेगा, नहीं, कभी नहीं कर सकता है। कभी सोच के भी मतलब उसके अंदर मतलब जो उसके अंदर एक मतलब बचपन से उसके अंदर एक मनुवालता भरी है हम लोगों को नीचे समझने की, शूद्र समझने की। जब उसने इतना सब कर दिया तो वो हमारा मतलब हमारा सपोर्ट क्या क्यों करेगा? वो हमेशा आरक्षण का विरोध करेगा। वो तो आरक्षण खत्म करेगा और उसके बाद में वो तो संविधान को भी खत्म कर रहा है और धीरे धीरे संविधान भी खत्म हो रहा है। गैर बहुजन आज तक धोखा ही देते आए, हमको धोखा के अलावा में कुछ नहीं मिला है। जिस दिन बहुजन का 85% प्रतिनिधित्व हो गया सदनों में, उस दिन से जाति खत्म होगी। जिस दिन हमारा 85% बहुजन वहां पे पहुंच गया, उस दिन हमारा जो मतलब जो जातियां हैं वो खत्म होगी। सांप्रदायिक देने की मतलब जो मतलब बहुजन हमारे समाज के 85% लोग हैं और वो 15% है, हम 85 कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर जगह कब्जा 15% का है। आज तो बहुजन पढ़ा लिखा है, बाबा साहब ने अकेले लड़ाई लड़ी थी, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं? जो सांप्रदायिक देंगे भी खत्म होंगे, फिर भी कोई मतलब जो जज हैं, जज भी आरक्षण खत्म करने की नहीं सोचेगा, जज भी आरक्षण नहीं खत्म करेगा। अगर 85% अगर संसद में पहुंच गया तो जज जो आज आरक्षण खत्म कर रहा है वो भी एक बार ये सोचेगा कि मतलब आरक्षण ना खत्म करें। हम लोगों को एकजुटता होना है, संगठित होना है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। करने की नहीं सोचेगा। SC/ST एक्ट खत्म करने की फिर स्वयं मतलब SC/ST जो खत्म कर रहे हैं ना, आरक्षण खत्म हो रहा है, SC/ST एक्ट खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है। तो जब हम लोग जब 85% अपने मतलब अपने बहुजन समाज के लोग एक साथ में आएंगे तो ये ना आरक्षण खत्म होगा। जब हमारे लोग बहुजन लोग जब संसद में पहुंचेंगे, ना आरक्षण खत्म होगा, ना संविधान खत्म होगा। और ये सोचेंगे भी नहीं कोई लोग। तो सभी को एक साथ में मतलब इसको शेयर करना है, एक साथ मिलकर संगठित होकर काम करना है। और जब हम लोग एक साथ स्वयं मतलब चलने लगेंगे अपने अपने हिसाब से, तो ये विरोधी लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। गैर बहुजन लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ गलत लगा हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों, बहुत बहुत आभार आप सभी सम्मानित साथियों का। थैंक यू।